नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। आज आपसे बात करूंगा अरयान खान, शाहरुख खान, नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार के रवैये और समीर वानखेड़े साहब पर। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री है नवाब मलिक। महाराष्ट्र में एक बहुत हाई प्रोफाइल केस चल रहा है एनसीबी द्वारा, ड्रग रैकेट्स का, जिसमें शाहरुख खान का बेटा फंसा हुआ है। ये तो आप सब जानते हैं। एनसीबी का एक ऑफिसर है समीर वानखेड़े, जो जोनल आयुक्त हैं एनसीबी के, और वो इस मामले को देख रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक समुद्री जहाज के ऊपर में हो रही पार्टी में छापा मारकर कुछ लोगों को पकड़ा और कुछ ड्रग्स पकड़ी वहां पर, जिनमें शाहरुख का बेटा भी शामिल था। और आज उसकी जमानत नहीं हो रही है। आज करीब 23 से 24 दिन हो गए। बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे मुद्दे इस मुद्दे के बीच में निकल रहे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। कि जैसे कानून अगर सबके लिए बराबर है तो शाहरुख खान के बेटे को पिछले 24 से 25 दिनों के अंदर सेशन कोर्ट में 5 से 6 तारीखें मिल चुकी हैं और हाई कोर्ट में कल फिर उसकी सुनवाई है और एक सुनवाई में उसकी जमानत नामंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट में उसको 2 तारीखें मिल गई है। क्या सबको मिल पाती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है? क्यों इस पर कभी कोई विचार नहीं करता है? अगर एक अधिकारी जो आज की तारीख में दिख रहा है कि बड़ी ईमानदारी से इस केस को हैंडल कर रहे हैं और लगता है कि कुछ ऐसा जुनून है कि इस बॉलीवुड से और इस मुंबई की माया नगरी से वो ड्रग्स के रैकेट को उखाड़ कर फेंक देंगे, तो क्यों महाराष्ट्र की सरकार और उनके कुछ मंत्री इस जुनून के आगे आ रहे हैं? क्यों उनकी राह में रोड़े खड़े कर रहे हैं? राजनीति और अपराध जगत का घालमेल क्या है ये दुनिया जानती है। पर्दे के पीछे सब होता है और पूरी जनता को ये सब पता भी रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे आकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सीधे सीधे धमकी दिया, ये पहली बार जनता ने देखा। उन्होंने साफ साफ समीर वानखेड़े के लिए बोला कि 1 साल में उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका परिवार रिश्वत लेता है, उनको जेल होगी, हम उनको जेल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि नवाब मलिक का दामाद खुद समीर वानखेड़े के द्वारा जेल में डाला गया है, जो पिछले 1.5 साल से जमानत तक नहीं हो रही है, और वो भी ड्रग्स के केस में। आप इस तरह बदला लेंगे? आप घड़ी घड़ी शाहरुख के बेटे के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं कि वो 23 साल का बच्चा है, तो 23 साल का बच्चा होने से क्या उसको ड्रग्स यूज करने का लाइसेंस मिल जाता है? कभी आप खड़े हो जाते हैं कि शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। क्या जितने पकड़े गए उनमें सारे मुसलमान हैं? क्या कोई हिंदू नहीं है? या मुसलमान होने की वजह से इस देश में उसको कुछ खास छूट मिली हुई है संविधान में? अगर 23 साल के बच्चे को पकड़ने पर उसको छोड़ देना चाहिए तो आप संविधान निर्माता और कानून निर्माता तो आप ही हैं। फिर आपने ऐसे कानून बनाए ही क्यों? जनता सब देख रही है। अगर मुसलमान होने की वजह से उनको फंसाया जा रहा है तो जो जनता देख रही है लेकिन कह नहीं पा रही थी इतने दिन, मगर आज हम ये कह रहे हैं कि क्यों बॉलीवुड में पिछले 10 साल से या 1990 या 1992 के बाद में कभी कोई हिंदू हीरो डेवलप ही नहीं हुआ? क्यों वो ऊपर नहीं आया? क्यों पिछले 20 से 25 साल से खान तिकड़ी को ही झेलने के लिए जनता मजबूर है या हिंदी दर्शक मजबूर है? और अगर खान तिकड़ियों में या हर खान में ही इतना एक्टिंग का टैलेंट है तो इस देश में मुंबई के अलावा भी फिल्म इंडस्ट्री है, और मुंबई इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, साउथ की इंडस्ट्री है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और कोलकाता में बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। उनमें कभी कोई मुस्लिम हीरो क्यों नहीं अपनी एक्टिंग के जोहर दिखा पाया? क्यों साउथ की इंडस्ट्रीज में आज तक एक भी मुस्लिम एक्टर नहीं हुआ है, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम दर्शक है? अगर आप सवाल उठाओगे तो सवाल हमारे पास भी है, और जब जनता सवाल उठाएगी तो जवाब देने मुश्किल पड़ जाएंगे। एक सवाल और उठता है कि कुछ ग्राम ड्रग्स के लिए किसी सेलिब्रिटी को फंसा दिया और पूरी सेलिब्रिटियों को फंसा रहे हैं। कांडला पोर्ट जो अब अडानी के पास है, वहां पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसका क्या हुआ? उसकी कोई चर्चा नहीं है।
देखिए, चाहे वो मीडिया हो या नेता हो, पैसे की खनक पे सब नाचते हैं। अगर कुछ ग्राम ड्रग्स पकड़ने से और उसमें सेलिब्रिटियों के फंसने की खबर चौबीसों घंटे अगर मीडिया चैनल आपको परोस रही है और 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, उसमें क्या कार्रवाई हुई, उसकी कोई खबर अगर मीडिया आपको नहीं पहुंचा रहा है, तो इसमें सरकार या एनसीबी दोषी नहीं है। दोषी है आप उस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। आप खोजेंगे तो मिलेगा कि अडानी पोर्ट या मुंद्रा पोर्ट के ऊपर पकड़ी गई ड्रग्स में 78 के करीब गिरफ्तारियां एनसीबी ने करी है, लेकिन उनमें जाकर कोई किसी का धर्म नहीं ढूंढता है, कोई किसी का मजहब नहीं ढूंढता है कि कितने मुस्लिम पकड़े गए हैं, कितने हिंदू पकड़े गए, क्योंकि उनमें सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि उनकी खबर को आप देखना नहीं चाहते। आप देखना चाहते हैं कि शाहरुख के बेटे को जमानत मिली कि नहीं मिली, शाहरुख के बेटे को क्या खाया, शाहरुख के बेटे ने हगा कि नहीं हगा, क्योंकि आप सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं, इसलिए मीडिया सेलिब्रिटी को दिखाना चाहता है। और आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि मीडिया वो चीज दिखा रहा है जिसके लिए उसे पैसे मिले हैं, जो पावर वाले लोग हैं उनके लिए, उनसे उनको भविष्य में फायदा हो सकता है। इसलिए मीडिया वो चीज दिखा रहा है, इसीलिए आपको वो देखना पड़ रहा है। जबकि हमें भी खबरें मिली हैं प्रिंट मीडिया से या नेट पे, हजारों न्यूज के सोर्सेज हैं, वहां से पता करिए आप। एनसीबी 3000 किलो ड्रग्स में मुंद्रा पोर्ट पे क्या कार्रवाई कर रही है। वो जितने की ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो 21,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बैठती है। क्या पता कल को उसी ड्रग्स का कनेक्शन इसी बॉलीवुड से निकल जाए, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि 21,000 करोड़ रुपए मायानगरी या किसी बड़ी फिल्म एक्टर्स इन्हीं के पास से हो सकते हैं, या कोई नेता या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये सारे लिंक्स इन सबके लिंक्स मुंबई से ही मिलेंगे। हम आपके पास में 21,000 करोड़ की ड्रग्स नहीं हो सकती ना। हम आप जैसे लोग केवल इसके हैंडलर हो सकते हैं, इसके सप्लायर हो सकते हैं। इन बहुत बड़ी बड़ी गैंगों में छोटी छोटी नौकरियां करने वाले लोग हो सकते हैं, इनके मालिक नहीं हो सकते। बॉलीवुड, ड्रग्स, गैंगस्टर्स, नशे के रैकेट्स, फिल्म स्टार्स और पैसा, क्या ये सब आपको जुड़े हुए महसूस नहीं होते? हर चीज पे विश्वास मत कीजिए। देश में भावनाओं का व्यापार हो रहा है। भारत पाक के मैच ना होने से पहले हर मीडिया चैनल्स पे जनता की आवाज उठाई जा रही थी, जनता की आवाजें दिखाई जा रही थी, और मीडिया चैनल्स और एंकर्स खुद कह रहे थे कि मेरी निजी राय भी ये है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी भावनाएं भड़काई जा रही थी जनता की। और जब मैच के ठीक एक दिन पहले तक जैसे खबरें लगी कि सरकार भी बहुत ज्यादा मूड में नहीं दिख रही है इस मैच को कैंसिल करने को लेकर, तब अचानक सबके सुर बदल गए। हमारे महान पत्रकार सुधीर चौधरी जी तो पाकिस्तान से लाइव वहां के क्रिकेटरों को दिखा रहे हैं, अपने प्रोग्राम में ला रहे हैं। एक्चुअली में भावनाओं पर धंधा हावी होता है, भारी पड़ता है। ये एक धंधा है, आपकी भावनाओं का धंधा, आपकी भावनाओं का व्यापार, और पैसे बरसते हैं उसमें, चाहे धर्म को लेकर हो या आपके आस्था को लेकर हो। अगर व्यापार में भावनाएं घुस जाती हैं तो व्यापार में मुनाफा डबल हो जाता है, डबल से भी बहुत गुना हो जाता है। क्योंकि जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तब आप ये नहीं देखते कि सामने वाला हमको माल क्या भाव बेच रहा है, फिर तो बेभाव पड़ता है। राजनीति का विश्लेषण करना मुझे अच्छा लगता है, और मारवाड़ी हूं तो व्यापारिक नजर भी रहती है, इसलिए मैं शायद अच्छी तरह समझ सकता हूं कि व्यापार और भावनाएं जब मिलती हैं तो नफा नुकसान केवल व्यापार में नहीं, राजनीति में भी होता है।
देखते रहिए खबरें मित्रों। खबरों के पीछे की खबरें केवल मैं आपको दिखाऊंगा जियोपॉलिटिक्स पर। नमस्कार।